पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान और इसके लिए मिलने वाली केंद्रीय राहत पर राजनीति लगातार तेज हो रही है। तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। मेदिनीपुर के कुलाईकुंडा एयरबेस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की अगवानी की और उनको तूफान से हुए नुकसान का रिपोर्ट सौंपकर 20,000 करोड़ रुपए की मांग की। लेकिन उसके 1 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने ओडिशा के लिए तो 500 करोड़ की रकम जारी करने का ऐलान किया, लेकिन पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए भी उतनी ही रकम जारी की गई, यानी हर राज्य के लिए 250 करोड़ रुपए। इससे ममता बनर्जी काफी नाराज हैं। वहीं केंद्र और राज्य के बीच लगातार तेज होती कड़वाहट के बीच शुक्रवार रात को अचानक राज्य के मुख्य सचिव आलापन बनर्जी का तबादला दिल्ली कर दिया गया है। अभी इसी सप्ताह उनको 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। घोष ने कहा है कि बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी हार नहीं पचा पा रही है, इसलिए वह ममता बनर्जी सरकार को परेशान करने की हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच जारी टकराव के तहत ही ऐसा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे पर मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव भी थे, लेकिन उन दोनों ने समीक्षा बैठक में हिस्सा नहीं लिया। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि मुख्य सचिव को सोमवार यानी 31 मई को ही अपने पद पर कार्यभार संभालने को कहा गया था। वहीं प्रधानमंत्री के ओर से कलाईकुंडा में आयोजित की गई समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी ने शामिल नहीं होने के मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अलावा बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसके लिए ममता पर हमला करते हुए उनको कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि उनको दीघा के तूफान प्रभावित इलाकों के हवाई दौरे पर जाना था और उनका दौरा पहले से तय था, इसलिए वे प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल नहीं हो सकी। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह तक ने इसके लिए ममता पर जमकर हमले किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में कहा है कि चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नदारद रहीं और ऐसा करके उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं और सरकारी संघवाद की हत्या की है। वहीं लेकिन ममता बनर्जी ने आखिर प्रधानमंत्री की बैठक में हिस्सा क्यों नहीं लिया, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि बृहस्पतिवार शाम तक ममता का बैठक में शामिल होना तय था, लेकिन जब इस बात की जानकारी मिली कि बैठक में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी हिस्सा लेंगे तो ममता ने बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। टीएमसी की ओर से प्रधानमंत्री दफ्तर को भी इसकी जानकारी दे दी गई थी। ध्यान रहे कि कभी ममता के करीबी रहे शुभेंदु ने पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट पर कांटे के मुकाबले में उनको पराजित किया था। हालांकि ममता समेत उनकी पार्टी के तमाम नेता चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री की अगवानी और उनको रिपोर्ट सौंपने के बाद ममता हेलीकॉप्टर से दीघा रवाना हो गई थी। वहां तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ममता ने दीघा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहले से ही बैठक तय थी। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बारे में बाद में सूचना दी गई, इसलिए मैं प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में हिस्सा नहीं ले सकी। मैंने प्रधानमंत्री से दीघा के 20,000 करोड़ की मांग करते हुए एक रिपोर्ट सौंपी है और उनसे अनुमति लेकर दीघा के लिए रवाना हो गई। ममता का कहना था कि अब इसे मीडिया में गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि राज्य को केंद्र से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिले।
वहीं प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में ममता के नहीं होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो ममता पर जनकल्याण से अपने अहंकार को ऊपर रखने का आरोप भी लगा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे स्तब्ध करने वाला भी बताया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि पश्चिम बंगाल का आज का घटनाक्रम स्तब्ध करने वाला है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं, स्थान है। दोनों जनसेवा का संकल्प और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर दायित्व ग्रहण करते हैं। वहीं उन्होंने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प व संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का यह एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावनाओं को भी आहत करने वाला है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य सचिव आलापन बनर्जी समीक्षा बैठक में करीब आधे घंटे की से पहुंचे, जबकि वे उसी परिसर में थे। बैठक में आने के बाद ममता बनर्जी ने चक्रवात के असर से जुड़े दस्तावेज प्रधानमंत्री को सौंप दिए और यह कहते हुए बैठक से चली गई कि उनको दूसरी बैठक में हिस्सा लेना है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर लगातार कई ट्वीट करते हुए ममता को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री की बैठक का ममता की ओर से बायकॉट संविधान और संघवाद की भावना के खिलाफ है। यह आम लोगों या राज्य के हित में नहीं है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्वीट में इसे सरकारी संघवाद के सिद्धांत के लिए एक काला दिन बताया है। उनका कहना था कि ममता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे राज्य के लोगों के दर्द के प्रति कितनी असंवेदनशील है। वहीं ममता ने बृहस्पतिवार को दावा किया था कि यास से राज्य को 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और इस पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने उसकी खिंचाई करते हुए सवाल किया था कि आखिर मुख्यमंत्री को इतनी जल्दी यह आंकड़ा कहां से मिला। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य नहीं होने तक तूफान से हुए नुकसान का सटीक आकलन संभव नहीं है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि शायद मोदी के प्रति ममता की कड़वाहट अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल वे समीक्षा बैठक में शुभेंदु अधिकारी को बुलाने से काफी नाराज थी। एक दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे पत्र में यह बात साफ कर दी थी। पाल वहीं कहते हैं कि कड़वाहट वाले विधानसभा चुनाव बीत जाने के बावजूद टीएमसी और बीजेपी के बीच पैदा हुई खाई कम नहीं हुई है। वहीं आगे कहा गया है कि शायद ममता को ठेस पहुंचाने के लिए ही शुभेंदु को बैठक में बुलाया गया था, इसलिए ममता बैठक में शामिल नहीं हुई और प्रधानमंत्री को जरूरी कागजात सौंपकर वहां से निकल गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच खाई बढ़ता ही जा रहा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।